इस कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटा सा वचन दीजिए। अगर आपको दिव्य रहस्य और लॉर्ड कृष्ण की अद्भुत लीलाएं पसंद हैं, तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो आप देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अनुभव है। स्वर्ण नगरी द्वारका की शांति हमेशा से देवों के लिए भी ईर्ष्या का विषय रही है। भगवान कृष्ण के संरक्षण में यह नगर समुद्र के सीने पर एक चमकदार रत्न की तरह बसा था, लेकिन हर चमकते रत्न के नीचे एक गहरी परछाई भी होती है। यह महागाथा उसी परछाई की है जो द्वारका के गहरे और अभेद्य समुद्र के भीतर जाग रही थी। द्वारका के पश्चिमी तट पर, जहां समुद्र की उन्मत्त लहरें विशाल काली चट्टानों से टकराती थीं, एक युवा और पराक्रमी योद्धा खड़ा था। उसका नाम वज्राक्ष था। वज्राक्ष न केवल एक अजेय योद्धा था, बल्कि वह समुद्र के गहरे रहस्यों और प्राचीन विद्याओं को पढ़ने में भी माहिर था। उसका चौड़ा सीना और तीखे नैन नक्श उसके भीतर छिपे अदम्य साहस की गवाही देते थे। उसके चेहरे पर एक सुव्यवस्थित मूंछ और ठोड़ी पर एक छोटा सोल पैच था, जो उसे अन्य पारंपरिक योद्धाओं से अलग और रहस्यमयी रूप देता था। पिछले कुछ दिनों से वज्राक्ष ने समुद्र में एक अजीब सा बदलाव महसूस किया था। जो पानी कभी नीलम की तरह साफ और पवित्र था, वह अब किनारों पर गहरा काला और विषैला होता जा रहा था। मछुआरों ने खौफनाक और विशालकाय समुद्री जीवों को देखने की सूचना दी थी, जिनका उल्लेख केवल प्राचीन ग्रंथों में मिलता था। तभी पीछे से एक भारी और अधिकारपूर्ण आवाज आई। वज्राक्ष, क्या तुम भी जल में घुले उस विष को महसूस कर रहे हो? वज्राक्ष ने मुड़कर देखा। वृष्णवंशीय महान सेनापति सात्यकी उसकी ओर चले आ रहे थे। उनके शक्तिशाली शरीर पर युद्ध के कई पुराने निशान थे, और आज उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें खिंची हुई थीं। प्रणाम सेनापति, वज्राक्ष ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाते हुए कहा। यह केवल कोई प्राकृतिक समुद्री तूफान नहीं है, यह किसी प्राचीन और सोई हुई मायावी शक्ति के जागने का संकेत है। लहरों के भीतर एक अजीब सा कंपन है, जैसे समुद्र के तल में पाताल लोक का कोई निषिद्ध द्वार खुल गया हो। सात्यकी ने गहरी सांस ली और क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, प्रभु कृष्ण इस समय हस्तिनापुर गए हुए हैं। उनकी अनुपस्थिति में द्वारका की रक्षा हमारा परम कर्तव्य है। हमारे गुप्तचरों की सूचना है कि समुद्र के सुदूर में कुछ असाधारण हलचल हो रही है। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार वहां देवासुर संग्राम के समय का एक प्राचीन अस्त्र दबा हुआ है, कालदंड। यदि वह अस्त्र किसी दानव या गलत शक्तियों के हाथ लग गया तो पूरी द्वारका एक ही रात में जलमग्न हो सकती है। यह सुनकर वज्राक्ष की आंखों में एक नई चमक और संकल्प आ गया। वह चुनौतियों से भागने वाला नहीं, बल्कि उन्हें भेदने वाला योद्धा था। मुझे आज्ञा दें सेनापति, वज्राक्ष ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए दृढ़ता से कहा। मैं उस गर्त में जाकर इस रहस्य का पता लगाऊंगा। द्वारका के स्वर्ण कलशों पर कोई भी आंच आने से पहले उस संकट को मेरे मृत शरीर से गुजरना होगा। सात्यकी ने मुस्कुराते हुए उसके मजबूत कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी वज्राक्ष, लेकिन यह यात्रा साधारण नहीं होगी। तुम्हें समुद्र के उन अनजान और घुप अंधेरे रास्तों से गुजरना होगा, जहां मायावी जल दानव और प्राचीन शापित जीव बसते हैं। इस अभियान में तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ एक कुशाग्र दल होगा। वज्राक्ष ने सिर हिलाया। उसने समुद्र की उफनती लहरों की ओर देखा, जो अब और भी अधिक भयानक रूप ले रही थीं। उसकी यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी। द्वारका की सुरक्षित दीवारों को पीछे छोड़कर उसे अब एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करना था, जहां सूर्य के प्रकाश की किरणें भी रास्ता भूल जाती थीं, और जहां हर कदम पर मृत्यु एक नया रूप लेकर इंतजार करती थी। द्वारका के विशाल शस्त्रागार में अस्त्र शस्त्रों की झंकार गूंज रही थी। वज्राक्ष अपनी यात्रा की तैयारियों में जुटा था। यह कोई सामान्य समुद्री यात्रा नहीं थी। उन्हें समुद्र की उन गहराइयों में जाना था, जहां जल का दबाव ही लोहे को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त था। सेनापति सात्यकी ने उनके लिए एक प्राचीन और विशेष पनडुब्बी नुमा पोत का प्रबंध किया था, जिसे जल रथ कहा जाता था।
यह रथ एक विशाल शंख के आकार का था, जिस पर भगवान वरुण के पवित्र मंत्र उकेरे गए थे। यह जल के भीतर किसी मछली की भांति तेजी से और बिना किसी बाधा के तैर सकता था। प्रस्थान से ठीक पहले द्वारका के एक प्रतिष्ठित और धनी यादव सत्राजित वहां पहुंचे। सत्राजित अपनी बहुमूल्य स्यमंतक मणि के लिए पूरे आर्यावर्त में विख्यात थे। उनके हाथ में एक छोटी सी लेकिन सूर्य के समान तेज चमकने वाली एक मंजूषा थी। वज्राक्ष, सत्राजित ने अपनी भारी आवाज में कहा, तुम कालाग्नि गर्त के जिस अंधेरे में जा रहे हो वहां दृष्टि काम नहीं करती। यह सूर्य स्फटिक है। इसे स्यमंतक मणि की रश्मियों से सिद्ध किया गया है। जब समुद्र का अंधकार तुम्हारी आत्मा को डराने लगे, तब यह स्फटिक तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। वज्राक्ष ने सत्राजित को नमन करते हुए वह स्फटिक स्वीकार किया। अपने 5 सबसे निपुण गोताखोर योद्धाओं के साथ वज्राक्ष जलरथ के भीतर प्रविष्ट हुआ। रथ के कपाट बंद हुए और एक भारी गड़गड़ाहट के साथ वह विशाल शंख द्वारका के बंदरगाह से गहरे समुद्र के सीने में उतर गया। जैसे जैसे जल रथ नीचे गहराई की ओर बढ़ता गया, बाहर का दृश्य तेजी से बदलने लगा। द्वारका के सुनहरे तट, रंग बिरंगी मूंगा चट्टानें, कोरल रीफ्स और चमकीली मछलियां धीरे धीरे पीछे छूट गईं। नीलम सा नीला पानी अब गहरे नीले, फिर बैंगनी और अंततः एक खौफनाक अभेद्य काले रंग में बदल गया। बाहर एक डरावना सन्नाटा था। अचानक जलरथ के भीतर लगे सूचक यंत्र तेजी से हिलने लगे। नायक, वज्राक्ष, रथ को नियंत्रित कर रहे एक योद्धा ने घबराते हुए कहा, हमारे आसपास पानी का बहाव असामान्य रूप से बदल रहा है। कोई बहुत विशाल वस्तु हमारी ओर तेजी से आ रही है। वज्राक्ष ने तुरंत अपनी तलवार की मूठ कस ली। सूर्य स्फटिक को रथ के मुख्य मुखौटे पर स्थापित करो। मुझे देखना है कि इस अंधेरे में कौन छिपकर वार कर रहा है। जैसे ही सूर्य स्फटिक की तेज सुनहरी रोशनी रथ के आगे के अंधेरे को चीरती हुई बाहर गई, सामने का दृश्य देखकर अंदर मौजूद सभी योद्धाओं की सांसें थम गईं। रोशनी के दायरे में एक प्राचीन और भीमकाय मकर, एक पौराणिक समुद्री जीव जो आधा मगरमच्छ और आधी मछली जैसा दिखता है, तैर रहा था। लेकिन यह कोई सामान्य मकर नहीं था। उसकी आंखों से एक भयानक लाल रोशनी निकल रही थी और उसके कठोर चट्टान जैसे छिलकों से वही काला विष रिस रहा था जिसने द्वारका के तटों को प्रदूषित किया था। वह मायावी शक्ति के प्रभाव में पूरी तरह से पागल और आक्रामक हो चुका था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस विशाल मकर ने जल रथ पर जोरदार प्रहार किया। धड़ाम! पूरा रथ बुरी तरह कांप उठा। धातु के कपाटों के चरमराने की आवाज गूंजने लगी। अगर इसने एक और प्रहार किया तो रथ की सुरक्षा टूट जाएगी और हम सभी इसी दबाव में कुचल दिए जाएंगे। एक योद्धा चिल्लाया। वज्राक्ष की आंखों में ज्वाला दहक उठी। रथ के ऊपरी कक्ष को खोलो, मैं बाहर जाकर इसका सामना करूंगा। लेकिन नायक, उस दबाव और विषैले जल में यह आदेश है। वज्राक्ष ने गर्जना की। उसने अपने शरीर पर एक विशेष जल कवच धारण किया जो शार्क की खाल और दिव्य मंत्रों से बना था। अपने हाथ में एक भारी विद्युत त्रिशूल लेकर वह जल रथ के ऊपरी कक्ष से सीधे उस अंधेरे महासागर में निकल गया। बाहर निकलते ही समुद्र की भयानक ठंड और दबाव ने उसे घेर लिया, लेकिन वज्राक्ष का संकल्प अडिग था। मकर ने जैसे ही इंसान को अपने इलाके में देखा, उसने अपना विशाल नुकीले दांतों वाला जबड़ा खोला और वज्राक्ष की ओर झपटा। वज्राक्ष ने पानी के भीतर अपनी असाधारण फुर्ती का परिचय दिया। वह मकर के जबड़े के ठीक बगल से फिसलते हुए निकला और अपने विद्युत त्रिशूल को मकर के सिर और गर्दन के बीच के उस हिस्से में पूरी ताकत से गाड़ दिया जहां कोई छिलका नहीं था। त्रिशूल से निकली तीव्र नीली विद्युत तरंगों ने मकर के विशाल शरीर को झकझोर कर रख दिया। वह दर्द से तड़पा और पीछे हट गया, लेकिन लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। मकर की पूंछ ने एक भयंकर लहर पैदा की जिसने वज्राक्ष को झटके से पीछे की ओर धकेल दिया। वह गहरे अंधेरे गर्त की ओर गिरने लगा। नीचे केवल अनंत अंधकार था और उसी अंधकार के बीच अचानक वज्राक्ष को कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। नीचे तलहटी में एक प्राचीन खंडहर हो चुके नगर के अवशेष थे और उन अवशेषों के बीच से एक अजीब सी स्पंदित होती हुई लाल रोशनी निकल रही थी। कालाग्नि गर्त का प्रवेश द्वार।
अथाह गहराई के उस भयानक अंधेरे में वज्राक्ष तेजी से नीचे की ओर गिर रहा था। जल का दबाव इतना अधिक था कि उसके कान सुन्न हो गए थे और ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य दैत्य उसे अपनी मुट्ठी में भींच रहा हो। लेकिन वज्राक्ष का ध्यान अपने दर्द पर नहीं, बल्कि उस रहस्यमयी लाल रोशनी पर था जो नीचे एक खंडहर से फूट रही थी। तभी उसके ठीक ऊपर जल के प्रवाह में एक भयंकर गर्जना हुई। वह मायावी मकर, जिसे उसने त्रिशूल से घायल किया था, अब और भी अधिक क्रोधित होकर उसके पीछे रसातल की ओर आ रहा था। उसके विशाल जबड़े से निकलने वाले बुलबुले भी अब विषैले काले रंग के थे। वज्राक्ष ने पानी में अपने शरीर को संतुलित किया। वह नीचे मौजूद उस प्राचीन नगर के अवशेषों की ओर देख रहा था। वहां विशालकाय पत्थर के खंभे थे जिन पर अजीबोगरीब और अनजानी लिपियों में कुछ उकेरा गया था। यह द्वारका का निर्माण होने से भी सदियों पहले का कोई असुरों का अड्डा या पाताल लोक का कोई भूला बिसरा हिस्सा लग रहा था। जैसे ही वज्राक्ष एक विशाल खंभे के पास पहुंचा, उसने अपने शरीर को एक तरफ मोड़ लिया। ऊपर से तीव्र गति से आता हुआ मकर अपना संतुलन नहीं बना सका। वज्राक्ष ने मौके का फायदा उठाया और पूरी ताकत से अपना विद्युत त्रिशूल उस सदियों पुराने पत्थर के खंभे की बुनियाद पर दे मारा। त्रिशूल की ऊर्जा और प्रहार की तीव्रता से वह विशाल खंभा चरमराया और सीधे उस मकर के ऊपर गिर पड़ा। पानी के भीतर एक भारी गड़गड़ाहट गूंजी और मकर उन भारी पत्थरों के मलबे के नीचे दबकर हमेशा के लिए शांत हो गया। वज्राक्ष की सांसें फूल रही थीं। उसने ऊपर देखा। सतराजित के सूर्य स्फटिक की सुनहरी रोशनी अब उस अंधेरे को चीरते हुए नीचे आ रही थी। जलरथ के योद्धाओं ने अपने नायक को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। उन्होंने एक मजबूत रस्सा नीचे फेंका और वज्राक्ष को वापस रथ के भीतर खींच लिया। अंदर आते ही वज्राक्ष ने अपना जल कवच उतारा। वह पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई और गहरी समझ थी। नायक, आप सुरक्षित हैं। हमने तो मान लिया था कि, एक योद्धा ने कांपते स्वर में कहा। द्वारका के योद्धा इतनी आसानी से मृत्यु को गले नहीं लगाते, वज्राक्ष ने गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन असली खतरा वह मकर नहीं था। असली खतरा वह है जो नीचे हमारा इंतजार कर रहा है। जल रथ को उस लाल रोशनी की ओर ले चलो। जल रथ धीरे धीरे उन खौफनाक खंडहरों के बीच से होता हुआ आगे बढ़ा। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, लाल रोशनी और तेज हो गई। वह रोशनी किसी गुफा या गर्त से नहीं, बल्कि एक विशाल और चौकोर वेदी से आ रही थी। ये वेदी काले पत्थरों से बनी थी और उसके चारों ओर लाल रंग की अग्नि जल के भीतर भी बिना बुझे धधक रही थी। यही था कालाग्नि गर्त का मुख्य केंद्र। जल के भीतर अग्नि, यह कैसा चमत्कार है। रथ का चालक हैरानी से बुदबुदाया। यह चमत्कार नहीं, माया है, वज्राक्ष ने गंभीरता से कहा। यह उसी कालदंड की आभा है जिसे देवासुर संग्राम के बाद यहां छिपा दिया गया था। उस अस्त्र की विनाशकारी ऊर्जा ही इस क्षेत्र के जल को विषैला और जीवों को हिंसक बना रही है। वेदी के ठीक बीचों बीच एक लंबी और भयानक आकृति तैर रही थी। वह कोई अस्त्र नहीं, बल्कि एक विशालकाय नाग था जिसके कई फन थे और उसकी हर आंख से अंगारे बरस रहे थे। यह कालदंड का रक्षक था जो अब अपनी सदियों की नींद से जाग चुका था। नाग ने जल रथ को अपनी ओर आते देखा और एक ऐसी फुफकार छोड़ी जिससे रथ के भीतर के सभी सूचक यंत्र टूटकर बिखर गए। सूर्य स्फटिक की रोशनी भी उस नाग की लाल आभा के सामने फीकी पड़ने लगी। अपने अस्त्र तैयार करो, वज्राक्ष ने अपनी तलवार निकालते हुए आदेश दिया। अब पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं है। जल रथ के भीतर दहशत का माहौल था। सूचक यंत्र टूट चुके थे और लाल अग्नि की भयानक चमक में वो बहुमुखी नाग मृत्यु का साक्षात रूप लग रहा था। उस प्राचीन रक्षक नाग के प्रत्येक फन पर एक चमकदार मणि सुशोभित थी, लेकिन उसकी आंखों में केवल विनाश की भूख थी। इससे पहले कि जल रथ का चालक पोत को पीछे मोड़ पाता, नाग के एक विशाल फन ने तीव्र गति से आगे बढ़कर जल रथ को अपने मजबूत कुंडलियों में जकड़ लिया। धातु के चरमराने की भयानक आवाज गूंज उठी। जल रथ की मोटी दीवारें अंदर की ओर धंसने लगीं और पोत के भीतर पानी रिसने लगा।
हम कुचले जा रहे हैं। एक योद्धा ने घबराकर चिल्लाते हुए जल रिसाव को रोकने का प्रयास किया। वज्राक्ष का मस्तिष्क तेजी से काम कर रहा था। वो जानता था कि साधारण अस्त्र इस मायावी नाग की अभेद्य त्वचा को नहीं भेद सकते। उसकी नजर मुख्य मुखौटे पर लगे सूर्य स्फटिक पर गई, जो सत्राजित ने उसे दिया था। उस स्फटिक में स्यमंतक मणि की पवित्र और तीव्र रश्मियां थीं, जो अंधकार और माया को नष्ट करने की शक्ति रखती थीं। चालक, जलरथ की सारी ऊर्जा सूर्य स्फटिक की ओर मोड़ दो, वज्राक्ष ने आदेश दिया। परंतु नायक, यदि हमने ऐसा किया तो पोत के संचालक यंत्र पूरी तरह बंद हो जाएंगे और हम इस गहरे गर्त में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। चालक ने चेतावनी दी। यदि हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो हमारी जल समाधि निश्चित है। करो जो मैंने कहा, वज्राक्ष ने दृढ़ता से कहा। उसने अपना विद्युत त्रिशूल उठाया और उसे सूर्य स्फटिक के कक्ष से जोड़ दिया। जैसे ही जलरथ की शेष ऊर्जा और त्रिशूल की प्रचंड विद्युत सूर्य स्फटिक में प्रवाहित हुई, वो छोटा सा स्फटिक एक छोटे सूर्य की भांति प्रज्वलित हो उठा। जल के भीतर एक ऐसी तीव्र चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी फूटी, जिसने कालाग्नि गर्त के सदियों पुराने अंधकार को एक झटके में चीर दिया। नाग, जो सहस्राब्दियों से इस घोर अंधकार का अभ्यस्त था, इस अप्रत्याशित और दिव्य प्रकाश को सहन नहीं कर सका। उसकी आंखों में असहनीय पीड़ा होने लगी। उसने भयानक फुफकार के साथ जलरथ को अपनी पकड़ से छोड़ दिया और दर्द से तड़पते हुए अपने फनों को पीछे खींच लिया। जैसे ही नाग की पकड़ ढीली हुई, वज्राक्ष ने एक क्षण की भी देरी नहीं की। पोत का निचला द्वार खोलो, वो चिल्लाया और अपने जल कवच को सक्रिय करते हुए सीधे उस लाल अग्नि से घिरी वेदी की ओर छलांग लगा दी। जल के भीतर तैरते हुए वो उस वेदी के बिल्कुल करीब पहुंच गया। वहां उस जलीय अग्नि के बीचों बीच काल दंड स्थापित था। ये कोई साधारण अस्त्र नहीं था। ये गहरे काले धातु से बना एक विशाल दंड था, जिसके भीतर लाल रंग की ऊर्जा नसों की तरह स्पंदित हो रही थी। इसे देखते ही वज्राक्ष के मन में एक अजीब सी बेचैनी और क्रोध की भावना उत्पन्न होने लगी। ये अस्त्र मन को दूषित करने की शक्ति रखता था। वज्राक्ष ने खुद पर नियंत्रण रखा और अपने मन में भगवान कृष्ण का स्मरण किया। उसने कालदंड को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी उसके पीछे के अंधकार से एक भारी और ठंडी आवाज गूंजी, जो पानी के भीतर भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। तुम बहुत देर से आए वृष्णि योद्धा। ये शक्ति अब तुम्हारी द्वारका के विनाश का कारण बनेगी। वज्राक्ष ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वेदी के दूसरी ओर खंडहरों की परछाई से एक रहस्यमयी आकृति बाहर निकल रही थी। उसका शरीर काले और कंटीले कवच से ढका था और उसके हाथ में एक ऐसा अस्त्र था जो समुद्र के पानी को भी जमाकर बर्फ बना रहा था। वो कोई दैत्य या दानव नहीं, बल्कि एक ऐसा योद्धा लग रहा था जो द्वारका की युद्ध कलाओं से भली भांति परिचित था। कालदंड अब उन दोनों के बीच में था और समुद्र की उस अथाह गहराई में एक और भयंकर युद्ध की रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। समुद्र की उस अथाह गहराई में, जहां कालाग्नि गर्त की लाल अग्नि जल के भीतर भी धधक रही थी, वज्राक्ष और उस रहस्यमयी योद्धा के बीच का सन्नाटा किसी तूफान से पहले की शांति जैसा था। दोनों के बीच केवल वो विनाशकारी अस्त्र कालदंड था, जो अपनी भयानक लाल आभा से स्पंदित हो रहा था। कौन हो तुम? वज्राक्ष ने अपने विद्युत त्रिशूल को कसकर पकड़ते हुए पूछा। और स्वर्ण नगरी द्वारका से तुम्हारा क्या बैर है? उस कंटीले और काले कवच वाले योद्धा ने एक क्रूर मुस्कान के साथ अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर कई गहरे घाव थे, जो किसी
प्राचीन युद्ध की गवाही दे रहे थे। मैं घोरक हूं, उसने भारी और बर्फीली आवाज में कहा, उन असुरों के विस्मृत वंश का अंतिम सेनापति जिन्हें तुम्हारे छलिया कृष्ण ने छल से पराजित किया था। जब साल्व नरेश ने अपने मायावी विमान सौब से द्वारका पर आक्रमण किया था, तब मैं भी उसी सेना का हिस्सा था। द्वारका ने हमारा सब कुछ छीन लिया। आज इस कालदंड की शक्ति से मैं समुद्र को ही द्वारका का श्मशान बना दूंगा। इतना कहते ही घोरक ने अपने हाथ में थमे उस भयानक अस्त्र हिम असी बर्फ की तलवार को घुमाया। उस तलवार के घूमते ही आसपास का खौफनाक दबाव वाला पानी भी जमने लगा। पानी के भीतर नुकीले और जानलेवा बर्फ के तीर हवा की तरह तैरते हुए वज्राक्ष की ओर तेजी से बढ़े। वज्राक्ष अपनी असाधारण फुर्ती के लिए जाना जाता था। उसने पानी के भीतर कलाबाजी खाते हुए उन बर्फ के तीरों से खुद को बचाया और अपने विद्युत त्रिशूल से पलटवार किया। त्रिशूल से निकली प्रचंड नीली विद्युत तरंगों ने घोरक की ओर बढ़ते हुए पानी को खौला दिया। बर्फ और विद्युत दोनों शक्तियों का पानी के भीतर एक भयंकर टकराव हुआ। बूम! एक विशाल शॉकवेव, प्रघाती तरंग पैदा हुई, जिसने नीचे की प्राचीन वेदी को हिलाकर रख दिया। जलरथ, जो पहले से ही क्षतिग्रस्त था, उस तरंग के झटके से कुछ गज पीछे खिसक गया। तुम्हारी ये छोटी सी विद्युत मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, वृष्णि कीड़े। घोरक ने गर्जना की और सीधे वज्राक्ष पर झपट पड़ा। उसकी हिम असी और वज्राक्ष के विद्युत त्रिशूल के बीच भयंकर टकराव होने लगा। पानी के भीतर अस्त्रों के टकराने की गूंज किसी वज्रपात से कम नहीं थी। हर प्रहार के साथ लाल और नीली रोशनी का एक भयानक विस्फोट होता, जो उस खंडहर की दीवारों को रोशन कर देता। घोरक का कवच बहुत मजबूत था और उसकी ताकत दानवीय थी। उसने एक जोरदार लात वज्राक्ष के सीने पर मारी। वज्राक्ष का जल कवच उस प्रहार को पूरी तरह रोक नहीं सका और वो पीछे छिटक कर काले पत्थरों के एक खंभे से जा टकराया। उसके मुंह से खून की एक बूंद निकली, जो पानी में घुलकर लाल हो गई। तभी वज्राक्ष की नजर ऊपर की ओर गई। सूर्य स्फटिक की रोशनी का प्रभाव अब कम हो रहा था। वो बहुमुखी प्राचीन नाग, जिसे वज्राक्ष ने अंधा कर दिया था, अब अपनी दृष्टि और चेतना वापस पा रहा था। उसकी भयानक फुफकार फिर से पानी में कंपन पैदा करने लगी थी। समय समाप्त हो रहा है, वज्राक्ष ने खुद से कहा। यदि नाग पूरी तरह जाग गया और घोरक ने कालदंड हासिल कर लिया तो मृत्यु निश्चित थी। घोरक तेजी से वेदी की ओर बढ़ा और उसने कालदंड को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। नहीं, वज्राक्ष अपनी पूरी शक्ति समेटकर पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ा। जैसे ही घोरक के हाथ ने कालदंड को छुआ, ठीक उसी पल वज्राक्ष ने भी दूसरी ओर से उस अस्त्र की मूठ को पकड़ लिया। जैसे ही दोनों विपरीत शक्तियों, वज्राक्ष की पवित्र ऊर्जा और घोरक की आसुरी घृणा ने एक साथ कालदंड को छुआ, उस प्राचीन अस्त्र के भीतर सोई हुई सहस्राब्दियों की महाविनाशकारी ऊर्जा एक साथ फूट पड़ी। पूरे कालाग्नि गर्त में एक अंधा कर देने वाला लाल विस्फोट हुआ। पानी का भंवर एक खौफनाक बवंडर में बदल गया, जिसने खंडहरों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। उस प्रचंड भंवर के बीच वज्राक्ष, घोरक और कालदंड तीनों फंस चुके थे। कालाग्नि गर्त अब एक प्रलयंकारी भंवर में बदल चुका था। लाल ऊर्जा और उबलते हुए पानी का वो भयानक बवंडर किसी अत्यंत भव्य और सिनेमाई दृश्य की तरह लग रहा था, जहां अंधकार और प्रकाश का सीधा महासंग्राम हो रहा था। हर एक लहर और हर एक बुलबुले में जीवन और मृत्यु का खेल चल रहा था। भंवर के ठीक केंद्र में वज्राक्ष और घोरक दोनों ने प्राचीन अस्त्र कालदंड को मजबूती से पकड़ा हुआ था।
अस्त्र के भीतर सदियों से कैद महाविनाशकारी ऊर्जा अब उनके शरीरों में प्रवाहित हो रही थी। कालदंड कोई सामान्य हथियार नहीं था, वो धारण करने वाले की आत्मा का दर्पण था। जैसे ही घोरक की तीव्र घृणा, ईर्ष्या और प्रतिशोध की भावना उस अस्त्र से टकराई, कालदंड की लाल आभा और अधिक गहरी, स्याह और विषैली होने लगी। घोरक की आंखों में एक आसुरी पागलपन छा गया। ये असीम शक्ति मेरी है। स्वर्ण नगरी द्वारका का पतन अब स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। घोरक अट्टहास करते हुए चिल्लाया। उसके हाथों से निकलने वाली बर्फ ने कालदंड की मूठ को जमाना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी ओर वज्राक्ष की स्थिति भिन्न थी। कालदंड का वो प्राचीन अंधकार उसके मन पर भी हावी होने का प्रयास कर रहा था। अस्त्र के प्रभाव से उसे अपने भीतर एक अनजाना क्रोध और अहंकार उगता हुआ महसूस हुआ। तभी उसे द्वारका के शांत तटों और धर्म के मार्ग का स्मरण हुआ, वो मार्ग जिसका उपदेश भगवान कृष्ण ने हमेशा अपने योद्धाओं को दिया था। अस्त्र केवल एक निर्जीव साधन है, योद्धा की आत्मा और उसका धर्म ही उसका असली बल है। वज्राक्ष ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर एक असीम शांति का आह्वान किया। उसका शांत, तीखे नैन नक्श वाला चेहरा, जिस पर उसकी सजीली मूछें और सोल पैच थे, अब पानी के भीतर एक दिव्य दृढ़ता से दमक रहा था। उसने अपनी भीतर की विद्युत ऊर्जा और जलरथ के सूर्य स्फटिक से प्राप्त पवित्र रश्मियों को अपने हाथों के माध्यम से उस अस्त्र में प्रवाहित कर दिया। एक ओर घोरक का घोर अंधकार था और दूसरी ओर वज्राक्ष की निष्काम कर्म की ऊर्जा। वो प्राचीन अस्त्र इस चरम विरोधाभास को सहन नहीं कर सका। कालदंड से एक अत्यंत प्रखर और चकाचौंध करने वाली नीली सुनहरी रोशनी का विस्फोट हुआ। वो प्रकाश इतना स्पष्ट और जीवंत था, मानो समुद्र की उन अथाह गहराइयों में सूर्य का ही अवतरण हो गया हो। विस्फोट के इस प्रचंड झटके ने घोरक के हाथों को कालदंड से बलपूर्वक छिटका दिया। उसका अभेद्य काला कवच कांच की तरह चटक गया और वो उस भयानक भंवर के वेग में चीखता हुआ रसातल के गहरे अंधकार में कहीं विलीन हो गया। वज्राक्ष ने कालदंड को पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लिया। जैसे ही वो अस्त्र एक धर्मपरायण योद्धा के नियंत्रण में आया, उसकी लाल विषैली आभा शांत होने लगी और वो एक सौम्य नीली चमक बिखेरने लगा। समुद्र का जो जल विषैला और काला हो गया था, वो उस नीली आभा के संपर्क में आते ही पुनः निर्मल होने लगा। परंतु संकट अभी टला नहीं था। इस महाविस्फोट के कारण कालाग्नि गर्त के प्राचीन खंडहर अब पूरी तरह से ढहने लगे थे। विशालकाय काले पत्थर पानी में तैरते हुए उल्का पिंडों की तरह नीचे गिर रहे थे और वो बहुमुखी नाग, जो अब पूरी तरह से अंधा और दर्द से बौखला चुका था, अपनी पूंछ और फनों से अंधाधुंध हर दिशा में प्रहार कर रहा था, जिससे पत्थरों के गिरने की गति और तेज हो गई थी। नायक वज्राक्ष! क्षतिग्रस्त जलरथ से एक योद्धा की घबराई हुई आवाज पानी के भीतर गूंजी। पोत की ऊर्जा तेजी से समाप्त हो रही है। अगर हम अभी नहीं निकले तो इस मलबे के नीचे हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। वज्राक्ष ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया। उसने शांत हो चुके कालदंड को अपनी पीठ पर मजबूती से बांधा और अपनी पूरी शारीरिक क्षमता का उपयोग करते हुए ढहते हुए खंडहरों और बौखलाए हुए नाग के प्रहारों के बीच से उस जलरथ की ओर तीव्रता से तैरना शुरू कर दिया। ऊपर समुद्र की सतह की ओर वापसी की ये यात्रा गर्त में उतरने से भी अधिक भयंकर होने वाली थी। कालाग्नि गर्त का वो रसातल अब मृत्यु के एक खौफनाक नृत्य का गवाह बन रहा था। विशालकाय काले पत्थर, जो कभी एक प्राचीन असुर नगर की शोभा बढ़ाते थे, अब पानी के भारी दबाव के बीच उल्का पिंडों की तरह गिर रहे थे और उन गिरते पत्थरों के बीच वो अंधा और बौखलाया हुआ बहुमुखी नाग अपनी विशाल पूंछ से पानी को ऐसे मत रहा था मानो प्रलय आ गई हो।
वज्राक्ष अपनी पीठ पर उस शांत और नीली आभा बिखेरते कालदंड को बांधे एक फुर्तीली मछली की भांति उस मलबे के बीच से तैर रहा था। एक विशाल खंभा ठीक उसके सिर के ऊपर से गुजरा, जिससे पानी की एक तीव्र लहर पैदा हुई और वज्राक्ष का संतुलन बिगड़ गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी नजर सामने उस क्षतिग्रस्त जलरथ पर टिकी थी, जिसकी रोशनी अब टिमटिमा रही थी। नायक, जल्दी करें! जलरथ के कपाट पर खड़े एक योद्धा ने अपना हाथ बढ़ाते हुए चिल्लाया। जैसे ही नाग की एक भयानक फुफकार के साथ उसकी पूंछ जलरथ की दिशा में घूमी, वज्राक्ष ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और योद्धा का हाथ पकड़कर पोत के भीतर छलांग लगा दी। कपाट तुरंत बंद कर दिए गए। अंदर आते ही वज्राक्ष फर्श पर गिर पड़ा। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखों में विजय की चमक थी। चालक, पोत को तुरंत सतह की ओर ले चलो, सात्विकी द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ योद्धा ने आदेश दिया। असंभव है, चालक ने सूचक यंत्रों को पीटते हुए निराशा में कहा। उस महाविस्फोट और नाग के प्रहारों ने पोत की संचालन ऊर्जा को लगभग समाप्त कर दिया है। हमारे पास सतह तक पहुंचने की शक्ति नहीं है। हम इसी गर्त में दफन हो जाएंगे। जलरथ के भीतर एक भयावह सन्नाटा छा गया। बाहर खंडरों के गिरने की गड़गड़ाहट और नाग की फुफकार स्पष्ट सुनाई दे रही थी। तभी वज्राक्ष अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने अपनी पीठ से कालदंड को उतारा। जो अस्त्र कुछ समय पहले तक लाल अग्नि उगल रहा था, वो अब एक अत्यंत शीतल और पवित्र नीली रोशनी से दमक रहा था। जब अस्त्र को घृणा से छुआ जाता है तो वो विनाश लाता है। वज्राक्ष ने उस दिव्य दंड को देखते हुए अत्यंत शांत और गहरे स्वर में कहा, लेकिन जब उसे सत्य और निष्काम कर्म के संकल्प के साथ धारण किया जाए तो वो रक्षक बन जाता है। द्वारका के रक्षकों का एक ही सिद्धांत है, धर्म का पथ। यही वो मार्ग है जो हमें गहरे से गहरे अंधकार से बाहर निकाल सकता है। वज्राक्ष ने कालदंड को जलरथ के मुख्य ऊर्जा स्तंभ से स्पर्श कराया। एक चमत्कारिक दृश्य उत्पन्न हुआ। कालदंड की वो निर्मल नीली ऊर्जा पानी की लहरों की तरह पोत के तारों और यंत्रों में दौड़ गई। बुझे हुए सूचक यंत्र एक नई सुनहरी रोशनी के साथ जीवंत हो उठे। जलरथ के इंजनों ने एक ऐसी शक्तिशाली गर्जना की जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। ऊर्जा का स्तर अपनी चरम सीमा पर है, चालक ने आश्चर्य और खुशी से चिल्लाते हुए कहा। तो अब प्रतीक्षा किस बात की? इस अंधकार को पीछे छोड़ दो, वज्राक्ष ने आदेश दिया। जलरथ एक प्रचंड गति के साथ ऊपर की ओर मुड़ा। ठीक उसी क्षण वो प्राचीन खंडहर पूरी तरह से ढह गया और वो बहुमुखी नाग उन लाखों टन वजनी पत्थरों के नीचे हमेशा के लिए दब गया। कालाग्नि गर्त का वो भयानक अध्याय समाप्त हो चुका था। जलरथ अंधेरे बैंगनी पानी को चीरता हुआ नीले और फिर साफ नीलम जैसे पानी में प्रवेश करने लगा। जैसे जैसे वे ऊपर आ रहे थे, समुद्र का वो काला विष जो कालदंड की आसुरी ऊर्जा के कारण फैला था, अब उस अस्त्र के शुद्ध होने से स्वतः ही साफ होता जा रहा था। अचानक एक भारी छपाके के साथ जलरथ ने समुद्र की सतह को चीरते हुए बाहर हवा में गोता लगाया। पोत के कपाट खुले। सूर्य की चमकदार और सुनहरी किरणें सीधे वज्राक्ष के चेहरे पर पड़ीं। उसने गहरी सांस ली। ठंडी समुद्री हवा और ताजे पानी की महक ने उसके फेफड़ों को भर दिया। सामने क्षितिज पर स्वर्ण नगरी द्वारका अपनी पूरी भव्यता के साथ चमक रही थी। उसके ऊंचे शिखर और लहरों से टकराती दीवारें बता रही थीं कि नगर सुरक्षित है। योद्धाओं ने खुशी से शंखनाद किया। वज्राक्ष ने मुस्कुराते हुए अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और आसमान की ओर देखते हुए प्रभु कृष्ण को धन्यवाद दिया। यात्रा पूरी हो चुकी थी, लेकिन एक महान योद्धा का जीवन कभी शांत नहीं रहता। धर्म का पथ हमेशा नई चुनौतियों की ओर ले जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आप भी ऐसे ही दिव्य और रहस्यमयी किस्सों की दुनिया में खोना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका हर लाइक हमें और भी अद्भुत कथाएं लाने की प्रेरणा देता है।
और अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण की लीलाएं, महाभारत के रहस्य और प्राचीन भारत की अनसुनी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आपका साथ ही इस यात्रा को आगे बढ़ाएगा। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली अद्भुत कथा में।